हेलो दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखो, आज की क्लास में हम आपको अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे विशेष निवेदन है कि जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेरे साथ आप भी करें, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द राइट ऑफ द 13th फ्रॉम राइट। ठीक है, तो कौन सा अक्षर है वो दाएं से 13वें के दाईं ओर से 5वें नंबर पे आएगा। ठीक है, तो मैंने देखो आपको जो अल्फाबेट की जो पहली क्लास थी उसमें बताया दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो यदि आपने हमारा ये वीडियो पहली क्लास नहीं देखा है तो आप पहले जाके इसका जो पहली क्लास है वो जरूर देखें। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाईं ओर से 5वें नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो दाएं से दे रखा है। हिंदी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ पे इसमें देखो क्या दे रखा है, दाएं से दे रखा है, तो हमको दाहिने तरफ से स्टार्ट करना है। और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको जो लास्ट में दे रखा है फ्रॉम के बाद जो दे रखा है वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम राइट दे रहा है, मतलब दाहिने तरफ से स्टार्ट करना है, मतलब उल्टी एबीसीडी से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दाएं से देखो राइट से कौन सा अक्षर है, 13वां अक्षर है, तो राइट से 13 लिख दो यहाँ पे। उसके दाहिनी और कौन सा 5वें नंबर पे पूछा है, तो वो भी राइट से कौन सा हो जाएगा, 5वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट और राइट क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है तो क्या करना है, माइनस कर देना होता है। ठीक है, तो 13 में से 5 निकाल दो तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। और वो किस साइड से बचेगा, तो यहाँ पे देखो फ्रॉम के बाद जो दे रखा है उसी सब से करना है। यहाँ पे देखो फ्रॉम राइट दे रखा है, मतलब दाहिने तरफ से दे रखा है, हिंदी मीडियम में पढ़ोगे तो यहाँ पे दाएं से दे रखा है। ठीक है, तो राइट साइड से क्या है, 8वां अक्षर है। ठीक है, तो अब देखो हमको उल्टी एबीसीडी तो ज्ञात करनी नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों का जो योग है वो कितना होता है, 27 होता है। यदि कोई शब्द है, मान ले कोई इंग्लिश वर्णमाला कोई भी अक्षर है, वो उसका जो लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे तब, और उसको जब राइट से काउंटिंग करेंगे तब, दोनों तरफ से उसका जो योग है वो जोड़ है वो कितना होता है, 27 होता है। तो हम वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो लेफ्ट साइड से निकालते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से निकालना है तो क्या करते हैं हम, 27 में से जो राइट वाला जो शब्द दे रखा है उसको निकाल सकते हैं। तो 27 में से राइट वाला शब्द कौन सा दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 27 में से क्या कर दो, 8 निकाल दो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से कौन सा हो जाएगा, 19वां वर्ड हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा, 19वां हो जाएगा। 27 में से 8 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। तो जो राइट साइड से 8वां शब्द है वो लेफ्ट साइड से कौन सा हो रहा है, हमारा 19वां हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश वर्णमाला याद करने का जो तरीका है वो कैसे याद करते हैं, ई चोटी से याद करते हैं। ठीक है, तो ई 5 पे, जे 10 पे, ओ कितने पे है, 15 पे, और टी कितने पे है, 20 पे है। कितने पे है, 20 पे है। ठीक है, तो टी से पहले वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा, एस हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो फ्रॉम दे रखा है, फ्रॉम राइट, तो फ्रॉम के बाद जो भी डायरेक्ट फ्रॉम के बाद जो भी दिशा दे रखी है उस दिशा से हमको ज्ञात करना होता है। और हिंदी मीडियम वालों को ध्यान देना है कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग में दे रखा है राइट या लेफ्ट, उस स्टार्टिंग में जो बायां या दायां दे रखा है उससे आपको वो शब्द बताना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच लेटर विल कम 6th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट। यहाँ पे देखो फ्रॉम राइट दे रखा है, मतलब दाहिने तरीके से, दाहिने साइड से बताना है। तो वही मैंने आपको पहले बताया था, उल्टी एबीसीडी से बताना है। ठीक है, तो दाएं से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाएं से निकालेंगे उसको। ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं के 6वें नंबर पे आएगा, तो राइट साइड से कौन सा दे रखा है, देखो 12वां नंबर दे रखा है, और लेफ्ट साइड से देखो कौन सा दे रखा है, हमको 6वां नंबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 6वां देगा। तो यहाँ पे देखो राइट और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट है, दोनों का क्या है, एक दूसरे के उल्टा हो रहा है, तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। और जब राइट और राइट होगा जब सेम होगा, जैसे लेफ्ट लेफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, राइट राइट होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ये दोनों उल्टे हो रहे हैं तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। और किस साइड से होगा, तो क्वेश्चन में देखो मैंने बताया कि लास्ट में देखना यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या दिया हुआ है, तो फ्रॉम राइट दिया हुआ है। और हिंदी मीडियम वाला देखेंगे यहाँ पे दाएं, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में दाएं किस साइड से दिया है उधर से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम राइट दिया है तो किस साइड से हो जाएगा, राइट से हो जाएगा। तो ये राइट से 18वां नंबर हमको बताना है। तो हम देखो राइट वाला उल्टी एबीसीडी तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम लेफ्ट से निकाल लेंगे। तो राइट से 18 नंबर है, वो लेफ्ट से कितने नंबर पे होगा, तो हम 27 में से क्या निकाल दो, वो 18 निकाल दो। ठीक है, तो 27 में से जब 18 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो लेफ्ट से 9वां नंबर है वो क्या हो जाएगा, राइट से 18वां नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से 9वां नंबर वही आपको जो मैंने बताया था, EJOTY वाला। क्या, तो जे देखो 10 नंबर पे होता है, क्या होता है, 10 नंबर पे होता है। तो जे से पहले कौन सा होता है, जे से पहले कौन सा होता है, आई हो जाएगा। ठीक है, तो 9वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, हमारा आई हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन हम इस कंसेप्ट से करते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से
पहले तो देखो इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच लेटर विल कम 9th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम लेफ्ट दे रखा है, तो मतलब हमको बाई साइड से बताना है, ठीक है। और हिंदी में पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो पहले जो भी दिशा आ रही है उस साइड से बताना है। तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं और 9वें स्थान पर आएगा, ठीक है। तो बाएं से तो लेफ्ट से कौन सा दे रखा है हमको 10वां दे रखा है, उसके दाएं से मतलब राइट से कौन सा दे रखा है 9वां दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर राइट साइड है, दोनों एक दूसरे के उल्टा हो रहा है, तो क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, दोनों दिशा क्या है उल्टी है, ठीक है। तो क्या करते हैं प्लस करते थे, तो कितना हो जाएगा 19वां हो जाएगा। और किस साइड से होगा, फ्रॉम के बाद क्या दे रखा है लेफ्ट दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 19वां नंबर बताना है हमको, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 19वां नंबर क्या हो जाएगा हमारा ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि 20वां नंबर देखो मैंने आपको बताया था EJOTY वाले से करना है। तो टी के पहले क्या आता है, टी कितने पहले 20 आता है, 20 से पहले क्या आता है, 30 से पहले क्या आता है एस आता है, और ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 6th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट, ठीक है। तो फ्रॉम राइट मतलब दाहिनी तरफ से बताना है हमको, ठीक है। तो कौन सा अक्षर है वो दाई ओर से 12वें के बाएं और 6वें के दाई ओर से 4थे स्थान पर आएगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। बोल रहा है कि दाएं ओर से 12वें के स्थान पे आ रहा है, ठीक है। तो दाएं ओर से कौन से पे आ रहा है 12वें पे आ रहा है, तो राइट से कितने पे आ रहा है 12 पे आ रहा है, ठीक है। कि बाएं 6वें के दाएं, तो लेफ्ट से कौन सा है 6वां है हमारा, कौन सा है 6वां है, ठीक है। और उसके दाएं तो राइट से कौन सा है 4था है, राइट से कौन सा है उसके दाएं और 4थे स्थान पर राइट से कौन सा आ रहा है 4था आ रहा है, ठीक है। कौन सा आ रहा है 4था आ रहा है। अब देखो इसमें स्टार्ट कहाँ से करना है, इसमें 3 साइड दे रखी है, मतलब 3 बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो स्टार्टिंग में दिया हुआ क्वेश्चन है वहीं से स्टार्ट करनी है, ठीक है। वो तो ध्यान रखना है आपको। तो दाएं ओर से 12वें के, तो यहीं से स्टार्ट करनी है दाएं ओर से 12वें के, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, दाईं ओर से 12वें से, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया फ्रॉम राइट से, तो वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट का क्या बन रहा है कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 12 दोनों आ रहे हैं ना, लेफ्ट यहाँ पर राइट आ रहा है और लेफ्ट आ रहा है, दोनों का जो जुड़ जाएंगे तो ये कितना 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना नंबर पे आ जाएगा 18 नंबर पे आ जाएगा। और किस साइड से होगा, क्वेश्चन में देखो इनिशियल में दिया हुआ है ना दाईं ओर से, तो किधर से आ जाएगा दाईं ओर से, ठीक है। तो राइट से कितना आ रहा है देखो 18 आ रहा है, तो ये दो तो यहाँ पे हो गए खत्म। उसके बाद देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये राइट साइड से 18 है, ये राइट साइड से कौन सा है 4था है, तो सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो माइनस हो जाए 18 में से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। वो किस साइड से होगा, राइट साइड से 14 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको इनिशियल में दिया गया राइट साइड से, तो राइट साइड से कौन सा हो जाएगा 14 नंबर पे हो जाएगा। तो राइट साइड से 14 नंबर पे, वो लेफ्ट साइड से कितने नंबर पे हो जाएगा 27 में से क्या कर दो 14 निकाल दो। तो 27 में से 14 निकालेंगे तो कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखो 11वां अक्षर क्या होता है 12वां JKLM, 13वां क्या हो जाएगा M हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा M निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से कौन क्या आंसर होगा M होगा, ठीक है। तो जो राइट साइड से 14वां और लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर है वो दोनों क्या बराबर होते हैं, वो क्या है हमारा M निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विच लेटर विल कम 4th टू द राइट ऑफ 8th टू द राइट ऑफ 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब बाएं तरफ से बताना है हमको, ठीक है। तो कौन सा अक्षर है वो बाएं ओर से 10वें के बाएं ओर से 4थे के दाएं और 8वें के दाएं और 4थे स्थान पर होगा, ठीक है। तो इसमें देखो 4 कंडीशन हो जाएंगे, इसमें कितने डायरेक्शन 4 बार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले देखो दिया क्या गया है कि दाएं से बाएं से 10वें के, तो लेफ्ट कितना हो रहा है यहाँ पे 10वां हो रहा है, ठीक है। 10वें के बाएं ओर से 4थे के स्थान पर, 10वें के बाएं ओर से 4थे के स्थान पर, तो यहाँ पे लेफ्ट कितना हो रहा है 4 हो जाएगा। उसके दाएं कितना दे रखा है हमको 8वें दे रखा है, कितना दे रखा है 8 दे रखा है, और उसके दाएं कितना दे रखा है हमको 4 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट यहाँ पे देखो इनिशियल में जो दे रखा है 10वां दे रखा है, लेफ्ट साइड से उसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या 10th फ्रॉम लेफ्ट, तो मतलब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन जो दिया होता है वहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। क्या रहा है लेफ्ट और लेफ्ट आ रहा है, तो 10 में से क्या कर दो 4 घटा दो, तो लेफ्ट साइड से कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि सेम आ रहा है ना लेफ्ट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से कितना आ जाएगा 6वां अक्षर आ जाएगा। उसके बाद देखो लेफ्ट साइड से 6वां आ गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड से क्यों है, क्योंकि हमने देखो क्वेश्चन में दे रखा है बाएं तरफ से पूछा है, तो लेफ्ट साइड से 6वां आ गया। उसका लेफ्ट से 6वां और ये राइट से 8वां दोनों का क्या कर दो कॉम्बिनेशन कर दो, ठीक है। तो लेफ्ट से 6वां है, राइट से 8वां, दोनों एक दूसरे उल्टे हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो 8 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और किस साइड से होगा, तो इनिशियल में जो दे रखा है वहीं से हो जाएगा, बाईं तरफ से दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से 14 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके आगे देखो राइट से 14 पूछा है, इसके आगे
तो राइट से चौथा देखो यहाँ पर राइट है और यहाँ पे क्या दे रखा है लेफ्ट दे रखा है, वो दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, क्योंकि उल्टे हो रहे हैं ना। अगर लेफ्ट लेफ्ट होता तो माइनस हो जाता है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 14 में सॉरी 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और किस साइड से होगा, देखो इनिशियल में क्या दे रखा है लेफ्ट साइड से दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से कौन सा हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 20 नंबर पे टी होता है, कितना होता है 20 नंबर पे टी होता है, तो 18 नंबर पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, और यही हमारा क्या निकल के जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो एक अलग से कंसेप्ट है, वो मैं आपको क्वेश्चन करते समय बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं और छठवें स्थान पर आएगा यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम आदि एबीसीडी है, मतलब एबीसीडी में जो 13 है तो 13वां अक्षर हमारा एम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। तो एस से लेके एम तक क्या करना है उल्टा लिख रहा है इसको। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पांचवें के दाएं और छठवें के स्थान पे आएगा। तो पहले देखो सबसे पहले देखो लेफ्ट साइड से दे रखा है, तो लेफ्ट से पांचवा दे रखा है, उसके राइट साइड में बोला है कि छठवा दे रखा है, उसके राइट साइड में कितना दे रखा है छठा दे रखा है। ठीक है, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो प्लस हो जाएगा, कितना कितना देर 5 में 6 जोड़ेंगे तो कितना देर 11 हो जाएगा। और किस साइड से 11 हो जाएगा, वो हमारे देखो इनिशियल में क्या दे रखा है बाएं साइड से दे रखा है, तो लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। ठीक है, देखो इसके आगे हमारा प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जब एस से लेके एम तक हम एबीसीडी लिखेंगे तो एक को यहाँ पे देखो हम उल्टा करेंगे, तो एक को यहाँ पे 13 नंबर लिख देंगे, एक को कितना लिखेंगे 13 नंबर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो ये उल्टे क्रम में बोल रहे हैं ना, प्रथम आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काउंटिंग कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और 14 में से क्या कर दो 11 निकाल दो। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा 14 में से जब 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा 3 बच जाएगा। और लेफ्ट साइड से तीसरा अक्षर कौन सा आएगा एबीसीडी में, वो होता है हमारा सी होता है, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार देखा आप एबीसीडी लिख के भी देख सकते हो। ठीक है, तो ए से लेकर एम तक लिख दो, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम यहाँ तक लिख दे। ठीक है, अब बोला कि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ एम यहाँ पे पहले आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर के आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा फिर के आ जाएगा, तो इसके अगर यहाँ से यहाँ पे क्या आ जाएगा के आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा ना। ठीक है, जैसे एम से एम की साइड से लिखना। ठीक है, तो एम देखो पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पे के आ जाएगा, एम आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो अब देखो इसमें बाएं से बोल रहा है, तो बाएं से देखो कौन सा हो जाएगा, ये 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। बाएं से 11वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जब उल्टा लिखेंगे तो बाएं से इस साइड से हो जाएगा ना, तो 11वां अक्षर क्या होगा हमारा सी होगा, और वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको देखो पूरी एबीसीडी लिखनी है इसमें सब। अगर हमको लेफ्ट से पूछे टोटल कितना हो रहा है, देखो कोई भी अक्षर मान लेते हैं, ये ई है, ये देखो इधर से तो 5 नंबर पे आ रहा है, और इधर से देखो कितने नंबर पे आएगा, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां पे नंबर है, कितने नंबर पे आएगा 9वां नंबर पे आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट से देखो 5वें पे आ रहा है, राइट से देखो कितने पे आ रहा है 9 पे आ रहा है, तो 9 और 5 कितना होगा 14 हो जाएगा। लेफ्ट साइड से और राइट साइड से नंबरिंग है, दोनों का सम कितना हो रहा है 14 हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्या करना है कि हमको लेफ्ट से या किधर से भी दिया है 14 में से क्या करना है माइनस कर दो, जो भी वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 14 में से माइनस करेंगे कितना 3 बच के, तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला वाला क्वेश्चन है वो भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के बाईं और 5वें के स्थान पर आएगा यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, तो पहला तो आधा भाग है उसको क्या कर रहा है उल्टा क्रम में लिख रहा है। ठीक है, तो दाएं से तो राइट से कौन सा हो जाएगा 13वां हो जाएगा। ठीक है, उसके बाएं से तो मतलब ये लेफ्ट से हो जाएगा कौन सा 5वां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो क्या जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 13 और 5 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो दाएं से दे रखा है, तो राइट से कौन सा हो जाएगा 18 हो जाएगा, राइट साइड से कौन सा हो जाएगा 18वां अक्षर हो जाएगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो राइट साइड से देखो 18वां हो रहा है। ठीक है, तो राइट साइड से 18 हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से कितना हो जाएगा 27 में से 18 निकाल दो कौन सा हो जाएगा 9वां अक्षर हो जाएगा। लेफ्ट साइड से कौन सा हो जाएगा 9वां हो जाएगा। तो यहाँ तक तो देखो हमने लेफ्ट साइड तक निकाल दिया। उसके बाद बोला कि यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, जो प्रथम एबीसीडी का जो आधा भाग है उसको विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि एम से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे लास्ट का कौन सा आएगा ए आएगा। ठीक है, तो इसको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, क्या करना है लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया टोटल कितना होता है 14 होता है, वो 14 में से क्या निकाल दो 9 निकाल दो, 14 में से क्या निकाल दो 9 निकाल दो, 14 में से 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। और वो किस साइड से हो जाएगा लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से 5वां अक्षर कौन सा होगा ई होगा, वो ही हमारा क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे देखो बी लिख दो, ठीक है, यहाँ पे सी, डी, यहाँ पे ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। ठीक है, अब बोला कि बाएं से कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना, बाएं से कौन सा 9 है, तो बाएं से देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और 9वां। तो 9वां कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आधे भाग को क्या करना है, उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो 14 में से सीधे 9 निकाल दो, हमारा कौन सा आ जाएगा, 5वां अक्षर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन हम इस टाइप से करते हैं, आपको याद रखना है। ओके, तो दोस्तों ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है।